इंडिया गेट की परेड में जाना है और हाँ आगे जो प्रशासन शासन खड़ा है उसको भी हम देख लेंगे, वो भी हमारे बच्चे खड़े हैं वहाँ। हमारा तो काम है खा के लड़ो सरकार से। इस रोड पे रहेंगे, यहीं पे रहेंगे, मरते हैं मर जाए जिंदे रहे, क्योंकि बिल रहेगा तो भी मरना ही है। जहाँ रही ठंड की बात, किसान को तो आदत है ठंड की, वो तो खेत में जब भी ठंड में रहे, पाले में जाड़े में खेत में रहे। ये जो कह रहे हैं कि 25 साल से ये ऐसे ही चल रहा, ये कानून भी तो इसने अभी बनाए ना। जब ये कानून बनाए तो हमारा समर्थन मूल्य का भी बना दे। आप देख सकते हैं यहाँ लंगर के अंदर खाने की कटाई और पूरी के लिए आटा बन रहा है, बेली जा रही हैं पूरियाँ, और अंदर यहाँ पर भंडार गृह है, अंदर भंडारण है। देख सकते हैं राशन की किसी चीज़ की यहाँ कोई कमी नहीं है। पूरी तरह से केंद्र सरकार को ये संदेश यहाँ दिया जा रहा है कि यहाँ पर खाने पीने की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। किसान अपने साथ यहाँ पर जब आता है तो सभी के खाने पीने का, अपने खाने पीने का सबका इंतजाम करके आता है। अगर एक साल तक भी यहाँ रुकना पड़ा तो आप देख लो कितना गोदाम हमारा भरा पड़ा। ऐसा ही पीछे गोदाम भरा हुआ है। यहाँ किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। सही कह रहे बाबा जी। जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, जब तक हम यहाँ से एक सेकंड के लिए वापस जाने वाले नहीं है। और आर पार की लड़ाई में बैठे हैं। 4 तारीख को अगर फैसला नहीं होता है कंबल में सही तो हम इंडिया गेट की परेड में भी शामिल होंगे जाकर के। इंडिया गेट की परेड में जाना है और हाँ आगे जो प्रशासन शासन खड़ा है उसको भी हम देख लेंगे, वो भी हमारे बच्चे खड़े हैं वहाँ, और वो हथियार डाल देंगे। मोदी समझ ले इस बात को। अब हम हर तरह से तैयार खड़े हैं। टिकैत सेना के महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ चलते थे। ये टिकैत सेना का ये अपना यहाँ लठ है चाचा के पास, ताऊ के पास, और ये महेंद्र सिंह जी की सेना है और मूल रूप से सरकार को चेता रही है कि जितना जल्दी हो सकता है ये कानून वापस लें। और जिस तरह किसानों की जान यहाँ जा रही है यह अतुलनीय है। इसका बदला सरकार नहीं चुका सकती। कानून वापस करके भी किसी की जान वापस नहीं दी जा सकती। ऐसा ना हो इतनी देर हो जाए कि किसान उग्र हो जाए। तो किसान यहाँ रोष में है। लगातार जनता अपना संदेश प्रवाहित कर रही है। बढ़ते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको किस तरह गर्मा गर्म तेल में पूरियाँ छानी जा रही हैं। सभी के खाने पीने की तैयारी यहाँ चल रही है लगातार। और यहाँ पर कुछ खास मेहमान हैं जो फेसबुक लाइव पर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सर आपका नाम? हर्षवर्धन। सर आप कौन से जिले से हैं? गाजियाबाद। सर जिस तरह से आप यहाँ आए हैं, देखा इतने सारे लोग लगातार आ रहे हैं जा रहे हैं, किसान अलग अलग जिलों से आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे पारा गिर रहा है किसानों की हिम्मत कैसे बनी रहेगी? क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन्हें? जो लोग अपनी जान दे रहे हैं इस धरना प्रदर्शन में, या तो स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है या उनकी हिम्मत टूट रही है? ना हिम्मत नहीं टूट रही, बस उनका अपना मनोबल पता नहीं क्यों। नहीं तो हमारा तो काम है खा के लड़ो सरकार से, भूखा थोड़ी लड़ना है। या हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। ये तो अब पता नहीं क्या उनके दिमाग की अपनी है, कोई नस ढीली है तभी है। नहीं तो हम किसान तो खा के लड़ा है। भूख हड़ताल तो क्रमिक चल रही है हमारी, 24-24 घंटे के लिए बैठते हैं लोग। बाकी तो किसान तो खा के लड़ेगा, इस सरकार को गिरा के जब मानेगा। इससे पहले कोई जाने वाला नहीं है। और जहाँ रही ठंड की बात, किसान को तो आदत है ठंड की, वो तो खेत में जब भी ठंड में रहे, पाले में जाड़े में खेत में रहे। यहाँ तो कम से कम इतना तो है सिर पर वो तो है, ये तंबू तो है तना हुआ। तो किसान तो मूल्यों को लेकर क्या कहेंगे आप? न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई आज की नहीं है, 25 साल पुरानी लड़ाई है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं 25 साल पहले ये काले कानून भी तो नहीं थे। ये जो कह रहे हैं कि 25 साल से ये ऐसे ही चल रहा, ये कानून भी तो इसने अभी बनाए ना। जब ये कानून बनाए तो हमारा समर्थन मूल्य का भी बना दे भाई। जब इसने स्टॉक सीमा हटा दी और जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है वो खत्म कर दिया, तब ये क्या होगा? स्टॉक होएगा तो किसान तो फिर भी थोड़ा बहुत जिंदा रह जाएगा, पैदा करेगा। लेकिन जो आम पब्लिक है वो नहीं सोच रही, वो असल में तो उसकी लुटाई होनी है। 23 से ज्यादा जो वस्तुएं अभी आवश्यक वस्तु सूची में शामिल हैं, आपको क्या लगता है और कौन सी ऐसी हैं जो होनी चाहिए जिन्हें शामिल नहीं किया गया? नहीं तो जो किसान पैदा कर रहा है सभी चीज होनी चाहिए, सभी चीज का समर्थन मूल्य होना चाहिए। लेकिन समर्थन मूल्य से मतलब नहीं होता, समर्थन मूल्य मिलना भी तो चाहिए। समर्थन मूल्य तो आज भी है, लेकिन जब से कानून बना है, हमारा जो गेहूं 1925 का रेट था सरकारी, आज वो 1400 में बिक रहा है। आटा फिर भी 40 रुपए बिक रहा है। तो ये जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इनके लिए क्या संदेश दें? जिनकी आंख मिची हुई है,
और दिखाई नहीं दे रहा ये किसान। इन्हें तो कभी खालिस्तानी दिखाई दे सपने में भी, कभी माओवादी दिखाई दें, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग दिखाई दे, इन्हें किसान कहाँ दिखाई दे रहा है? ये तो आंख मूंद के बैठे हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं। अहंकार रावण का भी नहीं रहा। ये सरकार अपने वजन से ही गिरेगी, खुद ही गिरेगी ये। अगर इनके यही लक्षण रहे तो ये अपने आप ही गिर जाएगी। तो ये थे गाजियाबाद से। आपका पद सर, गाजियाबाद से आप किसी जनपद से हैं, किसी जिले से हैं? नहीं, गाजियाबाद जिले से हैं। मंडल उपाध्यक्ष हूँ वैसे मैं किसान यूनियन का। तो आप हैं मंडल उपाध्यक्ष गाजियाबाद, और जिन्होंने ये बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे जैसे सरकार इसमें देर कर रही है उसमें सभी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसानों को अगर राहत मिलती है और यहाँ शांति से और अच्छे भविष्य के साथ वो अपने बच्चों का भरण पोषण करता है तो उसको भी खुशी मिलती है उस धरातल पर, उस धरती पर जहाँ पर वो एक अन्नदाता होने का उसको अपना खिताब मिला हुआ है और अपनी फसल उगाता है वो, साथ ही सभी का पेट भी भरता है। आप कहाँ से? मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद में आपका कौन सी पार्टी से हैं? मैं समाजवादी जनता पार्टी सजपा किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी बताइए। तो आप यहाँ पर आए हैं धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, किसानों का समर्थन करने के लिए। जी। तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार है, अभी की सरकार है, और जो कंपनी सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ थी, तब भी कृषि को इसी तरह से जकड़ा जा रहा था, तो क्या लग रहा है आपको कि इसी धरती पे जहाँ पर हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र का दम भरते हैं तो आज हम तानाशाही में कैसे पहुँच गए? क्या बच्चों को जवाब दे पाएंगे भविष्य में? नहीं, बच्चों को जवाब क्या देना है? बच्चे तो समझ रहे हैं। रोड पे आप देखो छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं सब यहाँ पे आए हुए हैं। उन्हें पता चल गया है कि ये जो 3 बिल हैं ये हमारे फेवर में नहीं है। हम लोगों को जो आज हमारे एक किसान ने आत्महत्या कर ली, मैं कहूँगा और किसानों से मैं अपील ये करूँगा कि कभी इस तरीके के कदम ना उठाएं। लेकिन एक दबाव है किसान के ऊपर, इतना बड़ा दबाव है कि उसे पता है कि 3 बिल अगर ये लागू रह गए तो उसे वैसे ही मरना है, परिवार के साथ मरना है उसे। तो ये सरकार को देखना चाहिए। लेकिन सरकार ने, रही बात 70 साल से किसान के ऊपर ही सारी चीजें आती है। ब्रिटिश टाइम में किसान को लूटा जा रहा था, 70 साल से भी किसान को लूटा जा रहा है। अभी उम्मीद की किरण थी कि मोदी जी आएंगे तो एक नया सवेरा होगा, लेकिन इन्होंने 7 साल में ही 70 साल का काम कर दिया किसान के लिए, उसको बांध दिया है बिल्कुल। उसकी मजबूरी हो गई है रोड पे आके। यहाँ पे कल एक किसान हमारा हार्ट अटैक होके मरा है। यहाँ पे सर्दी का टेम्परेचर आप देख ही रहे हो और स्थिति बहुत गंभीर है किसानों के साथ में। लेकिन किसान ने ये कह दिया है कि अगर ये बिल नहीं हटेंगे तो हम भी नहीं हटेंगे, इस रोड पे रहेंगे, यहीं पे रहेंगे, मरते हैं मर जाए जिंदे रहे, क्योंकि बिल रहेगा तो भी मरना ही है उन लोगों को। पूर्णतः इस स्वतंत्र राष्ट्र में जहां पर लोकतंत्र स्थापित है, जनता का अपना चुना हुआ उम्मीदवार उसके भविष्य के लिए उसके लिए नीति निर्धारक है। तो आज जिस तरह ये आनन फानन में नए कानून आए हैं, बिना किसी सलाह मशवरे के, किसानों के किसी भी नेता के किसी भी विचार से सहमति जताए हुए, आज किसान पूरी तरह से सड़कों पर आकर के खड़ा है और अपने अपने दल, अपने अपने नेताओं के साथ अपने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहा है। फिलहाल दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ मैंने आपको दिखाया कि लंगर का आयोजन था और यहाँ पर कुछ खास मेहमान हैं जो आज आए हुए हैं और लगातार यहाँ किसानों को समर्थन हासिल हो रहा है, सभी दलों का, सभी नेताओं का, सभी पार्टियों का, साथ ही बुद्धिजीवी वर्ग का भी, जिसमें बहुत सारे पंजाबी गायक हैं, बहुत सारे लोक गायक हैं और बहुत से ऐसे एक्टर हैं और एक्ट्रेस हैं जो लगातार यहाँ आ रही हैं और समर्थन कर रही हैं सभी लोगों का कि जितना हो सकता है इन किसानों का भविष्य सुरक्षित रखा जाए और केंद्र सरकार जितना जल्दी इन कानूनों को रद्द कर सकती है रद्द कर दे। तो फिलहाल बढ़ते हैं अगली तरफ। अब ये जो लड़ाई है फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई चल रही है, फसल बचेगी तो हमारी नस्ल बचेगी। तो मोदी जी को ये कानून वापस लेना चाहिए और लेना ही पड़ेगा। हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं कि कितने भी दिन हो जाओ। ये 4 तारीख में फिर भी हमें आशा है कि कुछ गवर्नमेंट पीछे हटेगी, कुछ हम 2 कदम भी हटेंगे, 2 कदम पीछे हटेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। तो कृषि उपज संवर्धन वाणिज्य व्यापार सरलीकरण अधिनियम 2020 जो कानून है उसमें साफ तौर पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से ये निर्णय लिए गए हैं, ऐसे क्लॉजेज रखी गई हैं कि व्यापार को सरलतम बनाया जाए और
लेकिन किसान पूरी तरह से चाहता है कि ये कानून उसकी सहमति के बिना जब तैयार किया गया है तो इन कानूनों को रद्द कर दिया जाए। फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और जानने का प्रयास करेंगे सभी लोगों से कि ये जो कानून बने हैं इनमें कितनी सटीकता है, कितनी सार्थकता है, भविष्य में कितने सार्थक साबित होने वाले हैं ये कानून और लोग कितना जानते हैं इन कानूनों के बारे में जिसे रद्द करने की बात की जा रही है। आप कुछ कहेंगे? हाँ जी, हम जिला पीलीभीत पूर्णपुर तहसील में आए हैं। जी जी। हाँ, हजूर साहब जी संप्रदाय है हमारी, यहाँ पकौड़े का चाय का लंगर चल रहा है, तो ऐसे करके आए हैं कि ये ना को हमारे को एक महीना हो गया यहाँ को तीन कानून सरकार वापस ले ता हम जाएंगे, नहीं तो जाएंगे नहीं। तो कानून क्या है, कानून के बारे में क्या जानते हैं आप? कानून जो भी है किसानों के बारे जो भी है पहला कानून है कृषि उपज संवर्धन वाणिज्य व्यापार सरलीकरण अधिनियम, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? हम ऐसे नहीं जानते, हम यही जानते हैं कि तीनों कानून जो है वो जिम्मेदारों के हक में नहीं है, उनको रद्द करे। फिलहाल अभी तक जितने लोग मिले वो कानून क्या है इसके बारे में तो जानते नहीं है, लेकिन वो कानून वापसी की बात कर रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि ये कानून काले हैं और इनके हक में नहीं है, जमींदारों के हितैषी नहीं है ये सरकार, और लगातार व्यापारी वर्ग को सपोर्ट करती आई है। तो बढ़ रहे अपने कैमरा के साथ आगे की तरफ। और फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह ये कानून यहाँ बनाया गया है कृषि के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए, व्यापक रूप से इस क्षेत्र को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए कि कृषक को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, लेकिन फिलहाल यहाँ किसी को नहीं पता ये कानून क्या है।